काम हुआ और फाइनली आज से लगभग एक वीक पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी और 18 मई से हमारे प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके थे। मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना भाई, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है दिक्कतें तभी ही आती हैं, क्योंकि इसी का नाम तो जिंदगी है। तो गाइस, आप लोगों ने शायद न्यूज तो सुन ली होगी, या फिर अगर नहीं भी सुनी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इसे भी ध्यान से सुनना। तो गाइस, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना। और एक चीज बता दूं कि ये न्यूज सुन के तो देख वैसे किसी को भी अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी यूज लगे तो वीडियो को लेकर के अपने दोस्तों को शेयर करना। ये बात हो सकता है ऐसी वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस, कल या परसों की बात, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के एक पॉलिटिशियन या फिर एक एमएलए नरेंद्र मोदी से कहा कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बैन कर देना चाहिए, वो एक बड़ी साजिश है। कहने का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है वो कोई अलग एप्लीकेशन है, वो पबजी मोबाइल ही है, और उसे अलग तरीके से वापस से लॉन्च किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि इसमें अभी भी टेंसेंट का हाथ है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि इसमें अभी भी टेंसेंट के कुछ शेयर्स है, उन्होंने सेक्स बोला यहाँ पे, तो कुछ शेयर्स है, तो इसीलिए इसको बैन कर देना चाहिए। और अगर आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इस चीज को लेके पूरा एक लेटर लिखा है मोदी जी को। अब क्या हो सकता है आगे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इन्होंने ये जो बात बोली ये बिल्कुल भी तुक की बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर इनका केवल ये मानना है कि कुछ शेयर्स हैं, मतलब 15%, 15.8% शेयर्स हैं टेंसेंट के क्राफ्टन में, तो इस बात को लेके बैन कर दी। तो गाइस, आपको बता दूं कि फ्री फायर सीओडी, देखो फ्री फायर में टेंसेंट के 25.6% शेयर्स है, और दूसरी तरफ मैं सीओडी की बात करूं तो सीओडी में उसके 5% शेयर्स है। और गाइस, मैं केवल ऐसे ही 2 गेम नहीं, ऐसे बहुत सारे गेम्स है, एपिक हो गया, मतलब बहुत सारे गेम्स में टेंसेंट के शेयर्स है। और मैं आप लोगों को एक बता दूं कि शेयर्स होने से कंपनी का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या बना रही है, उनको सिर्फ शेयर्स होते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनका सिर्फ पैसा लगाओ, ये एक बिजनेस है, और ऐसे नहीं कर सकते। जब भी दो देशों के बीच कोई लड़ाई होती है तो उसमें कंपनीज को इस तरीके से, मतलब उनका लॉस नहीं कराया जाता या उनका कोई भी घाटा ना हो। तो यहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये था कि हमारा टेंसेंट का डेवलपमेंट में आता, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, टेंसेंट का डेवलपमेंट में आता, और उनका जो हमारे पबजी मोबाइल के जो सर्वर्स थे वो भी टेंसेंट के पास थे, उसी के अंदर थे। और जो पिछली बार एप्स बैन हुए थे वो भी डेटा के लिए ही हुए थे। आप लोगों को याद होगा जितने भी सारे एप्स बैन हुए थे वो इसलिए हुए थे ताकि हमारी डेटा सिक्योरिटी के लिए, और उनके पास हमारा डेटा ना जाए और उसको चाइनीज गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ना यूज कर ले, इसलिए उन एप्स को बैन किया गया। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। एप्लीकेशन जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है उसको फुल्ली क्राफ्टर ने बनाया, लेकिन शेयर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, शेयर्स बहुत सारी कंपनीज है। अगर ऐसे बात की जाए बैन करने की तो फ्री फायर को भी बैन किया जा सकता था। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, आप अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली बात तो कि ये कि उनका जो लेटर है वो पढ़ा तो जाएगा, आप मतलब इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जब इसको लिखा है तो बात तो सुनी जाएगी, ठीक है। अब या तो उसे पढ़ के उनको बताया जाए कि ये कुछ, मतलब एक मीटिंग तो होगी और उस पर रिजल्ट भी निकलेगा, हो सकता है कि इसमें क्राफ्टन वालों को भी बुलाया जाए, तो या तो इस चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, अब जैसे कि मैं आप लोगों को फैक्ट बताया, तो फैक्ट तो यही है कि जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है वो बिल्कुल एक अलग एप्लीकेशन है, कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा खैर हम जानते हैं इस बात को, लेकिन अब ये बात इन पॉलिटिशियंस को कौन बताए जिनका काम कुछ और है लेकिन वो अभी कुछ और काम कर रहे हैं। तो काफी सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, ये मेंशन भी कर रहे थे कि भाई ये क्या है, हमारे साथ फिर से धोखा होने वाला है। अब देखो फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए, तो नहीं होगा धोखा तो, लेकिन वो बात अलग है कि ये गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है इस देश में भाई, कुछ भी हो रहा है तो फिर से कुछ भी हो सकता है। तुम समझ सकते हो मेरी इन लाइन्स को कि आजकल कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फैक्ट देखे जाए, क्योंकि फ्री फायर नहीं बैन हुआ, सीओडी नहीं बैन हुआ, वैसे ही अब देखो यहाँ पर क्राफ्टन वालों ने भाई पूरा 1 साल लिया, ऑलमोस्ट 1 साल, और उन्होंने कोई ऐप बनाया, एक गेम बनाया। अब उन्होंने इसलिए तो नहीं बनाया कि अगले दिन फिर से कोई बैन कर दे,